नमस्कार। आजकल कई विषयों पर बात चल रही है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरा होने और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने पर बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं। वो 12 साल और प्रधानमंत्री रहे, हम यही कामना करते हैं, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आज के इस अवसर पर हम सभी भारतवासियों के लिए खुशी का भी दिन है। और एनडीए का जो कुनबा है वो भी बढ़ गया है। आज शाम तक कुछ न कुछ क्लियर हो जाएगा कि 20 बढ़े कि 21 बढ़े कि 22 बढ़े, और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। हम तो ये बोलते हैं कि जितने भी राष्ट्रवादी सांसद हैं लोकसभा के, चाहे वो समाजवादी में हो चाहे कांग्रेस में हो, वो सबको छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, या तो रिजाइन कर दें और बीजेपी के से चुनाव लड़ें। क्योंकि जनता की यही मांग है। और वो जो सांसद हैं जो देश के विरुद्ध बात करने वालों के साथ हैं, वो भी खुद बात करते हैं, उनको खुद अपने से महसूस होना चाहिए अपने घर में कि उनके बच्चे, उनके परिवार क्या चाहते हैं, क्या उनका साथ देते हैं। मजबूरी में साथ देना वो अलग चीज़ है, लेकिन अंदरूनी आत्मा से देखिए कि साथ देते हैं कि नहीं देता होगा, कोई भी नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोग जो है नीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, और वो सब भूल जाते हैं कि वो जो किए पिछले समय में वो क्या सही था या गलत था। मौका चाहिए। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन पाई थी? चुनाव तो एक साथ लड़े शिवसेना और बीजेपी, लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों ने और कुछ लोग जो एक होता है ना चने की झाड़ पर चढ़ाना, उद्धव ठाकरे को वही किया सब कि नहीं मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। और उस चक्कर में बीजेपी का साथ छोड़कर वो कांग्रेस के साथ चले गए। उस कांग्रेस के साथ जो बाला साहब ठाकरे वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ जाना है। वो नैतिकता थी। चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, सरकार उनके साथ बन गई, कांग्रेसियों ने तोड़ ताड़ के बना लिया, वो सब नैतिकता थी। और आज बीजेपी किसी को तोड़ नहीं रही है, किसी को बुला नहीं रही है, वो लोग खुद आ रहे हैं। तो नैतिकता नहीं है, दोहरे मापदंड इन लोगों के अंदर उठ कर भरा हुआ है। खैर राजनीति है, राजनीति में तो ये सब कहना करना ये तो चलता रहेगा। कांग्रेस को नेता कोई मिल नहीं रहा है। अब
क्या बोला जाए, जो छटे हुए जो लोग कुछ होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं और उल्टा सीधा गलत बात बोलना, गुंडागर्दी करना, इस टाइप के जो लोग हैं वही नेता मिल रहे हैं और उनको ले आके प्रवक्ता बना दे रहा है। इससे नुकसान तो सिर्फ कांग्रेस को ही हो रही है। कांग्रेस में अब ऐसे नेता रह नहीं गए जिसके कारण उसके प्रवक्ता जो है 60% प्रवक्ता ऐसे ही है और उसको सिर्फ बर्बादी करने में वो लोग अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं और निभाते भी रहेंगे। जैसे राजद को सिर्फ 2 प्रवक्ता ने पूरा डुबा दिया था और दोनों लड़कियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वैसे ही कांग्रेस को डुबोने में एक लेडी है, उनका भी नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है। सुरजेवाला थे पहले, उसके बाद पवन खेरा और प्रवक्ता तो कई हैं। ये सब कांग्रेस को डुबाने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो एक डूबती नैया है, डूब रही है और डूबती चली जाएगी। उसमें 3-4 ऐसे प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जैसे, और एक और है, ये लोग जो हैं क्या है, 1-2 मतलब 3-4 है। इन लोगों की भाषा जितनी अमर्यादित होती है उसी से पता लगता है कि वो पार्टी कहाँ जाएगी। पार्टी का अंत होना निश्चित होता है। ऐसे ही थे टीएमसी में, जो टीएमसी को समझो कि बर्बाद करके चले गए। देखिए, प्रवक्ता सिर्फ डिफेंड करने के लिए नहीं होता है, प्रवक्ता आपकी साख बचाने के लिए होता है। प्रवक्ता से ही पूरा देश को पता लगता है कि पार्टी कैसी है कैसी नहीं है। प्रवक्ता सही नहीं है तो उससे बहुत गलत मैसेज जाता है। ये सारे पार्टियों के प्रवक्ता पर निर्भर करता है कि वो कैसे हैं। और दुनिया पढ़ी लिखी है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, समझते हैं। तो ये सब लोग अपना विनाश का कारण खुद है। इंडी गठबंधन का विनाश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देख रखा है, कुछ जो बिल है, अभी जो आरक्षण का, लेडीज का जो बिल था, उसके बाद सीट बढ़ना है लोकसभा का, उसके बाद एक देश एक चुनाव वाली जो सिस्टम है, ये सब पास होगा और इस पर धीरे धीरे अग्रसर है। जितने भी राष्ट्रवादी नेता होंगे, सांसद होंगे, वो सब साथ आएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी के और जो कांग्रेस के हैं यूपी के, कर दो सब, अपना रिजाइन कर दो, बीजेपी के साथ आ जाओ, बोलो कि हम बीजेपी के कारण हम बीजेपी में मिलने जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ जाओ, जीत जाओगे, 100% जीतोगे। क्योंकि पिछली बार जो है, अगर पिछली बार जीते हो कांग्रेस की तरफ से चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आप लोग अपना रेपुटेशन से नहीं जीते हो। वो तो राहुल गांधी ने एक ऐसा चाल चला, 8000 खटाखट हर महीने, और घर घर में जाके फॉर्म भरवाना। तो लोग एक बार ही मूर्ख बनते हैं ना, बार बार थोड़ी बनेंगे, इसलिए जीत गए। तो इसलिए आप सभी प्रधानमंत्री जी का साथ देने के लिए आगे आए। जो राष्ट्रवादी हैं वो आगे आएंगे। एक बार और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।